मेरा नाम महरीन है। मेरा ताल्लुक एक अमीर घराने से है और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं बचपन से ही अपने चाचू की बहुत ज़्यादा लाडली थी। ज़्यादातर मैं उन्हीं के साथ रहती थी। कभी चाचू की गोद में बैठ जाती तो कभी उनकी छाती पर सो जाती। यूँ मेरा लगाव अम्मी अबू से ज़्यादा चाचू चाची के साथ था। मैं अपनी अम्मी जैसी दिखती थी। मेरी अम्मी बेतहाशा खूबसूरत थी। मेरे वालिदैन की पसंद की शादी हुई थी। इतनी उम्र गुजरने के बाद भी अम्मी के वजूद और खूबसूरती में कोई कमी न आई थी। इनका खूबसूरत और गौरा वजूद आज भी अबू को इतना ही पसंद था जितना उनकी शादी से पहले। वो अम्मी से प्यार करते थे। अबू का उनके बगैर एक मिनट गुजारा नहीं होता था। वो ऑफिस से आते ही अम्मी के पास बैठ जाते और खूब सुकून हासिल करते। क्योंकि हमारा घराना पढ़े लिखे होने की वजह से इन सब बातों को छप छप के करना ठीक नहीं समझता था और खुले दिल से अम्मी से अपने एहसासात का इजहार करते। कभी कभी तो मेरी सामने ही शुरू हो जाते। कभी उनके बालों में अंगलियां फिरते, कभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें खुद से जदा न होने देते। क्योंकि अब मैं जवान हो चुकी थी, मेरा वजूद भी अब नुमाया होने लगा था। मेरे एहसासात भी अब कुछ कुछ मचलने लगे थे। सब कुछ देखकर मेरे दिल में भी ये सब करने की ख्वाहिश पैदा होती जो वो लोग करते थे और मैं हसरत से देखती रहती। मेरे चाचू खुश शक्ल इंसान थे। इनका वजूद किसी नौजवान लड़के से कम न था। अब भी कोई भी औरत उन पर अपना दिल हार सकती थी। वो तो जैसे मेरी चाची की दीवाने थे। कभी कभार तो शक होने लगता कि ना जाने चाची ने उनको किया घोलकर पला दिया है कि वो उनसे 2 पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा कमरा उन दोनों के कमरे के बिल्कुल साथ ही था। वो कभी कभी अपना दरवाज़ा लॉक भी नहीं करते थे। क्योंकि मेरे और अम्मी अबू दोनों के अलावा घर में दूसरा और कोई ना था। अक्सर मैं छप छप कर उनकी प्यार भरी बातें सुनती थी तो दिल ही दिल में मचल उठती कि काश चाची की जगह में होती तो खूब तस्कीन हासिल करती। मेरे दिल में अब जो इरमान थे उन्हें अब मैं पूरा करना चाहती थी। मेरा वजूद चाची के वजूद से ज़्यादा नुमाया होने लगा था। मैं सिर पे दुपट्टा नहीं पहनती थी क्योंकि बचपन ही उसे अम्मी को भी दुपट्टा के बगैर ही देखती आ रही थी और मैं बहाने बहाने से चाचू के करीब जाकर बैठ जाती। जब कुछ बताने लगती तो उनकी नज़रें भी मेरे वजूद से ना हट पाते। मुझे अब अपनी चाची से बहुत जुलन महसूस होने लगी थी। वो अकेले अकेले ही चाचू से सारे सुकून हासिल कर रही थी। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने वो मंजर देखा जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। बस फिर उस दिन के बाद से मैं तो चाचू की दीवानी हो गई। वो किस तरह चाची को राहत और सुकून पहुंचा रहे थे और इसी राहत और सुकून की तलब अब मेरे अंदर भी मचल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त खुद पर किस तरह काबू पाऊं। मैं बहुत बेबस हो गई थी मगर दिल ही दिल में ठान लिया था कि चाची की जगह अब मुझे भी ये सब करना है। अगली सुबह जब चाचा ऑफिस से घर आए तो चाची घर पर मौजूद न थी। उनको मैंने अपने लिए कुछ कपड़े लेने अम्मी के साथ बाजार भेज दी ताकि आज चाचा का इस्तेकबाल मैं खुद करूंगी। मैंने आज वाइट ड्रेस पहना था और इसमें मैं एक खिलते गुलाब की तरह नजर आ रही थी। चाचा जैसे ही घर आए चाची का पूछने लगे मगर मैंने उनको बताया कि वो घर पर नहीं है। मुझे इस लिबास में देखकर वो दंग रह गए। मैं किस कदर हुसैन लग रही थी। मेरी आंखें नशीलें थी और होंठ जैसे कलियां गुलाब की। मेरा गोरा वजूद शायद उनकी नीयत में बेखलल डाल रहा था। मैंने उनको पानी दिया। वो पानी का एक एक घूंट लेकर मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। मैं उनके बिल्कुल करीब गई और उनको अपने हिसार में भर लिया और कहा, आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो भी खुश हो गए और कहने लगे, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। मैं मजीद कुछ कहती उससे पहले दरवाजे की बेल बजी। सामने अम्मी और चाची को देखकर मेरा तो मॉड ही ऑफ हो गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई और मेरा मकसद तो नाकाम हो गया। अब तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी और मैं कैसे भी करके खुद को तस्कीन देना चाहती थी। मगर मैंने कितनी मुश्किल से ये प्लान बनाया था। फिर कुछ सोचने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं ये काम रात के वक्त आसानी से कर सकती हूँ, जिसके लिए मुझे चाची के बस्तर पर जाना होगा, जिससे चचा को लगे कि मैं वो चाची ही हैं और वो दिल खोल कर मुझसे लुत्फ अंदोज हो सकें। रात को खाने पर मैं बस चाची को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बेसब्री से इस पल का इंतजार करने लगी मगर ये करना भी बहुत मुश्किल था और मैं चाहती थी कि ये सिलसिला जल्द शुरू हो जाए। मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। सुबह जब चाचू ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं उनके कमरे में चली गई। चाची मामूल के मुताबिक किचन में मसरूफ थी। मैं मौके पाकर उनके पास चली गई। चचा ने मुस्कुराकर मुझे देखा। क्या बात है मेरी जान, इतना सवेरे कैसे उठ गई? उनके उस लहजे ने आज मेरे अंदर जो क़यामत मचा दी थी वो बस मैं ही जानती थी। मैं जल्दी से उनके पास चली गई और उनकी टाई सट करने लगी। कुछ नहीं चाहती हूँ, आपकी याद आ रही थी, मैंने अफसूदा से लहजे में उनको बोला। अब मैं खुद को नहीं रोक पा रही थी। जो क़यामत मेरे अंदर दौड़ रही थी। चचा ने फिर से एक बार मेरा चेहरा उठाकर मुझे देखा। इतने में चची आ गई और नाश्ते पर बुलाने लगी। चाची को भी मुझे उनके कमरे में इस तरह चाचू के साथ देखकर बहुत हैरत हुई मगर वो खामोश रही। वो किसी भी तरह का सवाल करने से घबरा गई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। मैंने महसूस किया कि मुझे उस तरह चाचू से मिलते देखकर उनका मॉड थोड़ा अजीब हो गया। मैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहती थी
इसलिए अब मैंने सोचा कि कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। आज रात अम्मी अबू दोनों कहीं पार्टी पर जाना चाहते थे। मैं घर पर अकेली थी और मैंने भी पूरी तरह मंसूबाबंदी कर ली थी कि आज रात मुझे क्या करना है और कैसे करना है। मैंने चाची का बिस्तर अपने कमरे में लगा लिया और तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर उनको अपने साथ सोने का कह दिया। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए मेरे साथ सो गई। रात के 2 बजे मैं उठकर उनके बिस्तर पर जाकर लेट गई। चाचू ने समझा शायद चाची को उनकी ज़रूरत है, इसलिए वो उनके पास जाकर लेट गई हैं, मगर असल में ज़रूरत तो मुझे थी। मैं जैसे ही उनके पास कमरे में गई तो उन्होंने मुझे चाची समझकर मेरे वजूद को हाथ लगाया और कहने लगे, अरे वाह, ये तो आज बहुत परजोश लग रही हैं। और पहले से ज़्यादा सख्त भी, और फिर बेसाख्ता उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। फिर तो जैसे मेरे वजूद से मजीद क़यामत उभरने लगी। उनकी इस हरकत ने मेरे अंदर बजली गिरा दी। मैं पूरी तरह मचल रही थी। कमरे की लाइट मैंने पहले से ऑफ कर दी थी, क्योंकि चाची भी कमरे की लाइट ऑफ करके ये काम करती थी। अब मैं हर तरह की क़ियादत से इजाद हो चुकी थी और चाचा ने भी अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दिया था। मुझे इतना सुकून आ रहा था कि मैं जैसे आज अपना मकसद हासिल करने वाली हूँ। चाचा का बस नहीं चल रहा था कि वो सारी हदें पार कर दें। मुझे अब ये सारा महवर बहुत बेचैन कर रहा था। मैंने अब जल्द ही सुकून हासिल करना था। मेरी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं वो सब करूं जो चाची करती आ रही है, क्योंकि मैं रोज़ाना उनको ये सब करता हुआ देखती थी, मगर चाची की वजह से कभी पूरी ना हो सकी थी। फिर चाचा ने अपनी सारी हदें पार कर दी और मुझे सुकून मिल गया। जी दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।